हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भगवान के बारे में। हम सब भगवान को मानते हैं, पर जानते कुछ कुछ हैं, पूरा नहीं जानते। तभी हम भगवान के हमारे साथ होने का पूरा मज़ा नहीं ले पाते। जैसे किसी के पास मोबाइल हो, लेकिन उसको मोबाइल के बारे में पूरी डिटेल पता ना हो कि उसको यूज कैसे करना है, ये क्या क्या हमारी हेल्प कर सकता है, हमारे किस किस काम आ सकता है, तो वो उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले सकता। तो ऐसे ही हम में से भी कुछ भाई बहनों के साथ ऐसा ही है कि हम भगवान को मानते तो हैं, पर पूरी तरह से जानते नहीं हैं कि सचमुच में वो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या क्या करता है, धरती पर कब आता है और उसका वास्तविक घर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हम भगवान के बारे में जानने के लिए एक लंबी सीरीज तैयार करेंगे। 6-7 जितनी भी वीडियो बन सकेंगी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट वीडियो में। टॉपिक है हमारा कि सच में भगवान किसको कह सकते हैं हम। क्योंकि कोई राम को भगवान मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई गुरु नानक जी को मानता है, तो कोई साईं बाबा को मानता है। तो सचमुच में क्या इतने सारे भगवान हैं? भगवान कौन है? तो फ्रेंड्स, भगवान सचमुच में वो है। कभी हमने विचार किया कि भगवान का नाम भगवान क्यों पड़ा? भगवान यानी कि भय से भूमि, ग से गगन, वै से वायु, ऐ से अग्नि और न से नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इन 5 तत्वों को चलाने वाला है जो इन 5 तत्वों का मालिक है, उसको कहते हैं भगवान। और एक दूसरी बात, जिसको सब माने वो है भगवान, यानी कि सर्व माने, जिसको सब माने वो है भगवान। तो श्री कृष्ण को, श्री राम जी को, माता जी को, हनुमान जी को, गुरु नानक जी को, साईं बाबा जी को, सभी यानी कि पूरा विश्व नहीं मानता। मानता छोड़ो, वो जानता ही नहीं है। अमेरिका, कनाडा, लंदन में के लोग हनुमान जी, माता जी, गणेश जी, इनको कहाँ जानते हैं? तो भगवान वो है जिसको सब माने, यानी कि सर्व माने। जैसे कि जिसको कहते हैं गॉड, अल्लाह, निराकार, एनर्जी, लाइट, पावर, वो है परमात्मा, जिसको सब मानते हैं। किसी ना किसी रूप में सब इसी को मानते हैं। भगवान, गॉड, अल्लाह, पावर, लाइट, एनर्जी। तो वास्तव में भगवान है वो। नंबर 2, भगवान वो है जो सबको देने वाला है, दाता है, दाता। वो किसी से कुछ लेता नहीं है। तो जो देहधारी होते हैं उनको कभी ना कभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है। और नहीं तो जो देहधारी हैं, जितने भी, चाहे गुरु हैं चाहे देवी देवता हैं, उनको अपनी माँ की पालना लेनी पड़ती है, पिता का प्यार लेना पड़ता है, अपने गुरु से शिक्षा लेनी पड़ती है। इट मीन्स वो देते हैं लेकिन वो लेते भी हैं कुछ ना कुछ। तो भगवान वो है जो सबको देता है।
दाता। नंबर 1 सर्वमान्य, नंबर 2 दाता, नंबर 3 भगवान वो है जिसको कह सकते हैं सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता है, जो सिर्फ अपने भक्तों के बारे में ही नहीं, जो पूरी सृष्टि के बारे में जानता है, हर देश की मनुष्य आत्मा के बारे में जानता है, इस सृष्टि पर होने वाले हर कार्य के बारे में जानता है, पेड़ पौधों के बारे में जानता है, जीव जंतुओं के बारे में जानता है, जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में जानता है। सर्वज्ञ यानी कि जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हर युग के बारे में जानता है, वो है परमात्मा। तो क्या कोई देहधारी गुरु चारों युगों के बारे में जानता है? जब वो गुरु आए, जब देवता धरती पर आए, तो दुनिया उनके आने से पहले ही चल रही थी। वो चले गए, दुनिया फिर भी चलती रही, लेकिन एक वो शक्ति, वो एनर्जी, वो पावर जो शुरू से थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। तो कौन है भगवान? सर्वमान्य, दाता, सर्वज्ञ। नंबर 4 निर्बंधन, जो हर प्रकार के बंधन से मुक्त है। फ्रेंड्स, किसी के हाथों में 2 हथकड़ियां लगी हो और वो छुड़वानी हो, खुलवानी हो, तो सामने वाले के हाथों में हथकड़ियां नहीं लगी होनी चाहिए, तभी वो उसकी खोल पाएगा। यदि उसको भी लगी हैं और इसको भी लगी हैं, तो वो एक दूसरे की कैसे खोलेंगे? खोलने वाले की हमेशा खुली होनी चाहिए, यानी कि वो बंधन मुक्त होना चाहिए। तो परमात्मा हर बंधन से मुक्त है, इसीलिए वो हमें बंधनों से मुक्त कर सकता है। जो खुद बंधा होगा वो दूसरों को कैसे खोल सकेगा? इसके बाद नंबर 5 पॉइंट है फ्रेंड्स, कर्म और फल, लाभ और हानि, दुख और सुख, मान और अपमान, जय और पराजय, इन सब से जो ऊपर है वो है परमात्मा, यानी कि एनर्जी, पावर, निराकार, गॉड, अल्लाह, जिसको कर्म और फल का कोई भान नहीं है, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है, इसीलिए वो कोई कर्म करता ही नहीं और फल भोगता ही नहीं। तभी गुरु नानक जी ने कहा है, अकर्ता अकाल मूरत, जो करता कुछ नहीं है, सिर्फ करवाता है हम सब से, करन करावन हार है। जो दुख और सुख से ऊपर है, उस एनर्जी को ना दुख होता है ना सुख होता है, उस पावर का ना मान होता है ना अपमान होता है। लोग कहते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे ही सारे दुख क्यों दे दिए, अभी एक समस्या हल नहीं हुई, तूने मेरी किस्मत में ये क्यों लिख दिए? लेकिन उसको कोई इल्जाम लगता नहीं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी है, वो हर फल से मुक्त है, उसको कोई अपमान की भासना ही नहीं होती। तो फ्रेंड्स, भगवान सचमुच में कौन है? जो 5 तत्वों का मालिक है। नंबर 2, जिसके अंदर ये 5 क्वालिटीज हैं, सर्वमान्य, सर्वज्ञ, दाता, निर्बंधन और कर्म फल, लाभ हानि, सुख दुख के से ऊपर, तो वो है भगवान। तो ये बातें सारी सिद्ध करती हैं कि वो एक एनर्जी ही है, पावर ही है, और वही भगवान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बात और क्लियर करेंगे कि भगवान सचमुच में कौन है। देखो, सब ने हाथ ऊपर किया, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है। गुरु नानक जी ने के किसी भी पोस्टर में देख लो, हाथ हमेशा ऊपर है। किसी ने लाइट को भगवान माना, किसी देश में कहीं पे भी, किसी ने ज्योत जलाकर उसको भगवान माना, किसी ने उसको गॉड कहकर भगवान माना, किसी ने उसको अल्लाह कहकर भगवान माना। तो फ्रेंड्स,
ये डेफिनेशन थी कि भगवान सचमुच में कौन है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स कि भगवान सचमुच में रहता कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। शुक्रिया।